बसवलिंगाय नमः। ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಒಳಗೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇಹವೇ ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನನ್ನ ಅರಿವೇ ನನಗೆ ಗುರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತವೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಜಗದ ಅಗಲ ಮುಗಿಲ ಅಗಲ ಮಿಗೆ ಅಗಲ ನಿಮ್ಮ ಅಗಲ, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮಲಿಂಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ. महात्मा बसवण्णा जी का 12वीं शताब्दी में का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी अनुभव मंटप में लिखा हुआ इस वचन को हम कैसा सोचना चाहिए? वो सच्चा दिल से अगर जो इंसान सबका साथ सबका विकास बोलने का जो बात करते हैं ना, उन्होंने सच्चा दिल से अगर सोचेगा तो जब इस वचन का अर्थ मालूम हो सकता है, नहीं तो नहीं। महात्मा बसवण्ण जी क्या कहते हैं? भगवान की स्वरूप, सृष्टि का मालिक का स्वरूप, तुम कुछ भी बोलो, भगवान बोलो, शंकर बोलो, महादेव बोलो, लेकिन कोई पैदा होके आकर मरने वाला उनका नाम नहीं है। ये नाम है बसवण्णा जी का नाम अंकित कूड़ल संगम देवा। बोले तो हमारा शरीर के अंदर जो जान है वो जान सारी दुनिया तमाम है बोलते हैं इस वचन में। ये सोचना बहुत जरूरी है, भारत के कोने कोने को पहुंचना चाहिए ऐसा सच्चाई का वचन। तो जगद अगला, दुनिया कहाँ तक है वहाँ तक चौड़ाई भगवान का दरबार है। मुगीला अगला, आसमान कहाँ तक है वहाँ तक भगवान का ही स्वरूप है। मिगे अगला मतलब इस जमीन से, इस ब्रह्मांड से जो पैदा होकर आए सभी जीव राशियों, इंसान, जानवर, झाड़ पौधे, जो भी नदियाँ, समुद्रा, ये जितने भी धरती के ऊपर है ना, वो पूरे एक ही भगवान की मशीन से चल रहा है। एक ही मशीन, वो मशीन
किसी को नज़र में नहीं आता है। ये खाली समझने का ज़रूरत है। इसीलिए महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के 770 शरणों ने छाती पे इष्ट लिंग बांधकर उन्होंने इस शरीर को ही मंदिर बना ली है। इसीलिए तो चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, किसी ने अपना बड़ेपना नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बहुत बातें शरणों ने लिखा है, बसवण्णा जी भी लिखा है। विगे अगला निम्म अगला पातालदिंद तत्त निम्म श्री चरण। भगवान का जो एक स्वरूप है, निराकार स्वरूप, हम मानना चाहिए। उनका पैर कहाँ तक है? पाताल के नीचे तक है। इसीलिए तो पानी जमीन में से नीचे चलते जा रहा है। उसको कौन लगाया है मशीन? बताओ। देश के अंदर कितने धर्म की बातें करने वाले, प्रवचन करने वाले, अबा बाबा बाबा, हाँ, छोटा मंदिर उधर इधर बनाकर यात्रा कर कर लोगों को अज्ञान में रखने का काम बंद करो, बंद करो। हर गांव में अनुभव मंडप स्थापना करना चाहिए। अब देखो, हमारा कर्नाटक स्टेट का मान्य मुख्यमंत्री श्री सिद्धारामैया को मालूम हो गए भगवान के स्वरूप। हाँ है, कितने राजकारणी लोग हैं, कितने स्वामी हैं। इसीलिए तो कर्नाटक राज्य के सांस्कृतिक नायक बोलकर उन्होंने सरकार की तरफ से घोषणा कर दिए, क्योंकि इस घोषणा को इड़ी दुनिया के लोग मानना पड़ता है, दुनिया के लोग। इसलिए उन्होंने क्या कहा, हमारा सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी बसवण्णा का बात बोलते हैं, बसवण्णा का वचन बोलते हैं, लेकिन बाद में हणी बराहा बोलते। हणी बराहा बोले तो बसवण्णा को विचार को माने जैसा हुआ क्या? किसी हालत में जो भी आएगा उसका सामने फाइट करना पड़ेगा सच्चाई के लिए, बोल के कहते हैं हमारा सिद्धारामैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी। उनका वैसे मुख्यमंत्री पीछे भी नहीं मिले, आगे भी नहीं मिलेगा। मैं कोई पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग सच्चाई की, महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंडप का सच्चाई के साथ चलते हैं, सच्चाई को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कोई भी रहने दे, वो सब अपना है, देश का, जनता का भलाई के बारे में सोचता है, बल्कि मैं ऐसा बात करता हूँ पूरे बसव अभिमानियों की तरफ से। ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ, ब्रह्मांडದಿಂದ अತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ श्री मुकुट। देखो, भगवान की पैर कहाँ है? पाताल के नीचे। उनका शरीर का ये कहाँ है? पूरे दुनिया तमाम है। और उनका सर कहाँ है? आसमान के उस तरफ है, उस तरफ है। इसीलिए सब लोग देखते ना, कभी कभी अन्याय करे तो भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। कोई मंदिर में का भगवान कोई भी नहीं देख रहा है। हमने किसी को अन्याय किया, धोखा किया, तो वो धोखा खाए सो आदमी हमारा पर शाप करता है। उनको दुख होता है, वो अपने को मालूम होता है। हम उनको झूठा बोले, उनको गलत करे तो हमारा अंदर वाला एक देख रहा है ना, तराजू लेकर बैठा है ना सबके अंदर, ये भगवान देख रहा है। अन्याय करने वाले को कभी भला नहीं हो सकता है, ये लिख लो आज गारंटी के साथ। कुछ ना कुछ रास्ता दिखाता है भगवान ने। आसमान से सब तरफ भगवान के एक चेहरा है। ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗೆಯಗಲ ನಿಮ್ಮಗಲ ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ, ब्रह्मांडದಿಂದ तत्त ನಿಮ್ಮ श्री मुकुट। ब्रह्मांड के सब तरफ भगवान तुम देख रहा है, पूरे दुनिया को बनाकर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा सर, आसमान तुम अगम्य अगोचरा। भगवान
एक दो तीन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते बोलते हमारा बसवा कल्याण के शरणों ने। अगोचरा, लेकिन अब हमारा अंदर शरीर को ताकत है, दी है शक्ति, भगवान का ज्ञान का शक्ति है ना, इन्हें क्या दिख रहा क्या? नहीं दिखता, नहीं दिखता। जैसा हवा नहीं दिखेगा ना, वैसा भगवान भी नहीं दिखता। ऐसे स्वरूप में ये दुनिया चल रहा है। इसीलिए 12वीं शताब्दी में इष्टलिंग बांधने के बाद में उन्होंने मंदिर, मानव निर्मित मूर्ति और मंदिर का विरोध किया है। आज इस रास्ते पर चलने वाले जो भी लोग ये महात्मा बसवण्णा जी का विचार नहीं प्रचार करने की वजह से कुछ लोग ये 33 कोटि भगवानों का पूजा कर करके उसका चक्कर में फिर के उनको कमाए सो 2-4 पैसे पूरा उन पुजारी मंदिरों में डालकर परेशान हो गए। इसीलिए तो बहुत सारे लोग ये जो हिंदू 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 बोल रहा ना, ये छोड़ रहा है। और 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी जितने भी हिंदू के विचारों का बहुत सारे वचनों में ऐसा विरोध किया है। हम नहीं, शरणों ने विरोध किया है। इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನೀನು ಕೇಳಯ್ಯ ನೀನು ಕೇಳಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು जंगमಕ್ಕೆ अड़िवु इल्ला। जंगम बोले तो कोई जात नहीं है। जंगम बोले तो जिसको भी दर्द होगा ना, दर्द का कलर कौन सा है बताओ? जिसको दर्द होता वो दर्द हर जीव को होता है। इसीलिए महात्मा बसवण्णा जी और एक वचन में क्या कहते हैं, दयवे धर्मದ ಮೂಲ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದು ಯಾವುದಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಂತಲ್ಲ वल्लनैया। जो इंसान एक दूसरे इंसान को, जानवर को तकलीफ देता है, वैसे लोगों का कोई धर्मिष्ठ नहीं होता है। आज भारत देश के अंदर कितने इंसान एक दूसरे इंसान से नफरत फैलाने का जो काम कर रहा ना, उनका कोई धर्म नहीं होता है। इतना बोलते हुए मैं एक छाती पे हाथ रखकर मैं ऐसा कहता हूँ, मैं महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप का लिंगायत हूँ, लिंगायत हूँ, सिर्फ लिंगायत हूँ। इसे छोड़कर मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। मैं इतना बोलते हुए आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा, आप लोगों भी यही अच्छा रास्ता है, सरल है, इंसान इंसानियत से जीने को आता है। इतना बोलते हुए भारत के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, उन सबको पहुंचने का अगर काम जो भी करेगा ना, वही होता है देश प्रेमी, वही होता है देशभक्त, वही होता है राष्ट्र प्रेमी, वही होता है राष्ट्रभक्त। चुप झूठा प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई को मानो, सच्चाई से चलो, आचरण में लाओ, तुम्हारा सबका, हम सबका कल्याण गारंटी होता बोल के मैं बोलते हुए आप भारत के पूरे जो शरणों का, महापुरुषों का, महात्माओं का जो सच्चाई को मानते हैं, उन सबको मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।